वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो लेटर टू गॉड। J.L. फ्यूंट्स के द्वारा इसको लिखा गया है और लेटर टू गॉड इसकी स्टोरी को, इसकी समरी को बहुत ही शॉर्ट में हम समझने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फार्मर, आपको मैं बता दूं कि यहाँ स्टोरी एक फार्मर के बारे में है और इसमें जो फार्मर है उसी फार्मर का नाम है लेंचो। और ये जो लेंचो है बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और इसको इस चैप्टर में बोला गया एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो अपने खेतों में, एक ऐसा किसान है ये व्यक्ति। और लेंचो की एक फैमिली है, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है और उसके बच्चे हैं जो एक पहाड़ी पे इनका घर है, उस घर के पास रहते हैं। इनका जो घर स्थित था वो कहाँ स्थित था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक जो नीचे की पहाड़ी थी, निचली पहाड़ी थी, उसके क्रेस्ट पे बिल्कुल चोटी पे इनका घर स्थित था और आसपास बहुत ज़्यादा घर नहीं थे वहाँ पे। तो ये जो किसान है, इसकी जो फसल थी वो फसल बहुत ही अच्छी होती थी, हमेशा बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में। और इसकी जो फसल थी वो पूरी डिपेंड करती थी मौसम के ऊपर। अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होती थी और अगर बारिश नहीं होती थी तो इसकी पूरी फसल क्या हो जाती थी? खराब हो जाती थी। बट इस बार क्या हुआ था, लेंचो की जो फसल थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। उसकी फसल अच्छी होने के साथ साथ उसे केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी नीडेड ओनली अ शॉवर। केवल एक बार अगर बौछार हो जाती, एक बारिश अगर मिल जाती उसके खेतों को, तो उसकी पूरी फसल कैसी होती? बहुत ही अच्छी होती। और आसमान में बादल थे, लेंचो बादल की तरफ देख भी रहा था और बहुत ही खुश था कि बादल आ रहे हैं तो बारिश भी होगी। और बारिश होनी स्टार्ट भी हो जाती है। तो बारिश जब स्टार्ट होती तो लेंचो उसको बोलता है ये हमारे लिए सिल्वर कॉइन्स है, क्योंकि ये बारिश की बूंदें उसकी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बहुत खुशी में उसको एक नाम देता है सिल्वर कॉइन्स। लेकिन दिक्कत क्या आती है, बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म, तूफान आ जाता, ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं बहुत तेजी से। और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद उसकी पूरी जो फसल थी वो पूरी सफ़ेद चादर से ढक जाती है। यानी पूरी फसल में केवल बर्फ ही बर्फ रहती है और सारी उसकी फसल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप। यानी इस हेल स्टॉर्म ने, इस ओले ने उसकी पूरी फसल क्या कर दी? बर्बाद कर दी थी। लेंचो बिकेम सैड, लेंचो बहुत ही दुखी हो जाता है इस चीज़ों से, क्योंकि लेंचो का पूरा परिवार डिपेंड करता था उसी फसल के ऊपर। अगर फसल अच्छी होती तो पूरे साल वो अच्छे से खा पी सकते थे और अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो उनको पूरा क्या रहना पड़ेगा? भूखा रहना पड़ेगा। इस वजह से लेंचो बहुत ही सैड हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। अब वो सोचता है उसके पास केवल एक ही होप बची, केवल एक ही आशा है, केवल एक व्यक्ति उसकी हेल्प कर सकता है और कोई नहीं था। लेंचो को गॉड के ऊपर बहुत ही विश्वास था, तो उसने बोला कि अब मेरी हेल्प कौन कर सकता है? केवल गॉड कर सकते हैं। उसकी एक ही होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर लिखता है, इसीलिए चैप्टर का नाम था लेटर टू गॉड। वह गॉड को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो डिमांड करता है कि उसको 100 पीसेस गॉड भेजें। 100 पीसेस को हम समझ सकते हैं मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपए चलते हैं वैसे उस टाइम पे पीसेस बोला गया है। तो उसने गॉड से डिमांड किया कि उसको 100 पीसेस भेज दिया जाए ताकि वो अपनी फसल को दोबारा से फिर से खेतों में बो पाए और तब तक जिंदा रह पाए जब तक वो दूसरी बार फसल फिर से वापस होती है। और उस लेटर को लिख करके वो जाता है तुरंत पोस्ट ऑफिस में और वो मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर देता है, रख देता है। तो मेल बॉक्स से उस लेटर को एक पोस्टमैन निकालता है और पोस्टमैन ने देखा है कि उस पर लिखा है लेटर टू गॉड, यानी वो किसको लिखा गया था? गॉड को। तो पोस्टमैन पहले बड़ा ऐसे होता है कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा एड्रेस देखा नहीं कि गॉड का एड्रेस कहाँ हो, तो वो पोस्ट मास्टर को ले जाके दिखाता है उस लेटर को। तो पोस्ट मास्टर बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वो सोचता है कि इस व्यक्ति का इतना विश्वास है गॉड के ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि इसके विश्वास को हम बनाए रखें। तो उसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है लेंचो की। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉय से और बाकी अपने मित्रों से और खुद का कुछ शेयर लगा करके उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और वो 70 पीसों से इकट्ठा कर पाया, जबकि लेंचो ने कितना मांगा था? 100 पीसों। वो 70 पीसों को एक एनवलप में रख करके उसी मेल बॉक्स में रख देता है। अगले दिन फिर से लेंचो आता है और वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो उसको वो लेटर दिया गया। और जब लेंचो उस पैसे को गिनता तो वो केवल 70 पीसोस था, जबकि लेंचो ने डिमांड कितने की थी? 100 पीसोस। और लेंचो को पूरा विश्वास था कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते, भगवान गलती नहीं कर सकते। लेंचो ने अगर भगवान से कुछ मांगा तो लेंचो को वो जरूर देंगे, ऐसा उसका बिल्कुल विश्वास था। और लेंचो गुस्सा हो गया क्योंकि उसको 30 पेसोस कम मिले थे और लेंचो को ऐसा लग रहा है कि ये 30 पीसेस कौन ले लिया है? जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने क्या कर लिया? इसको ले लिया है। तो वो अगेन गुस्से में फिर से एक लेटर लिखता है गॉड को और बोलता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी है, जो बाकी 30 पीसेस और बच गए, क्योंकि 70 ही मुझे मिले हैं, तो बाकी उसको भी आप क्या करिए? भेजिए। क्योंकि ये जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, वो सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों के झुंड हैं।
तो अब की बार वो कहता कि आप इसे डायरेक्ट क्या करिएगा, मेरे पास भेजिएगा, इसको आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजिएगा। तो ये पूरी स्टोरी थी, इस तरीके से स्टोरी खत्म हो जाती है। इसमें एक इनोसेंट किसान की जो मनोदशा है उसकी फसल के बर्बाद होने के बाद, और उसका जो गॉड में एक फेथ है उसको दिखाया गया है G.L. फ्यूंट्स के द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप पूरे तरीके से देख सकते हैं, आप नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं और अपनी बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। मैंनी स्टोरी आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब मिलेंगे ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, अवश्य करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।